Good evening, friends and students. You are warm welcome on a Dask Libro. देखो भैया, ये प्रश्न दे रखा है निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजक से। किससे कह रहा है वो? वेग व्यंजक से। इनकी अभिक्रियाओं की कोटि तथा वेग की सांद्रता की इकाइयों का परिकलन कीजिए। किससे? वेग व्यंजकों से। तो यहाँ देखो वेग व्यंजक सबके दे रखे हैं। इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, और ये क्या कह रहा है? अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाई का परिकलन कीजिए। लो साहब एक एक करके करते हैं। तो पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है 3NO गैस गोज़ टू NO2 गैस, और इसका वेग दे रखा है इन्होंने KNO2। तो बेटा हमें पता है कि यहाँ जो अभिकारकों की सांद्रता है उसकी जो कोटि है उसको जोड़ने पर ही अभिक्रिया की कोटि आती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी इसके लिए? अभिक्रिया की कोटि हो गई इसके लिए 2। ठीक है, और इकाई कैसे निकालेंगे अपन? इकाई के लिए वेग बराबर दे रखा है KNO2। अब हमें पता है वेग की यूनिट क्या होती है? सांद्रता बटा समय। बोलो। तो K और ये क्या है? NO सांद्रता है, इसकी यूनिट क्या है? सांद्रता। तो ये हो गया सांद्रता का स्क्वायर। तो K बराबर क्या हो गया? सांद्रता बटा समय गुणा सांद्रता का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कट गया, तो K बराबर क्या आया? K बराबर हमारे पास आया सांद्रता इन्वर्स और समय इन्वर्स। अगर अपन सांद्रता को हम लेते हैं मोल प्रति लीटर में। बोलो भाई सांद्रता क्या होती है? मोल प्रति लीटर। लेकिन सांद्रता का इन्वर्स क्या हो जाएगा? मोल इन्वर्स लीटर। तो K बराबर क्या हो गया? लीटर मोल इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। बोलो भाई यही इसका आंसर है। सेकंड में क्या दे रखा है? सेकंड में दे रखा है H2O2 एक्वस प्लस 3I माइनस एक्वस प्लस 2H प्लस गोज़ टू 2H2O लिक्विड प्लस I माइनस 3। बोलो। और वेग क्या दे रखा है इसका? वेग दे रखा है सर KH2O2 और I माइनस। ठीक है जी। तो इसकी कोटि कितनी है? 1, और इसकी कोटि कितनी है? 1। तो कोटि कितनी हो जाएगी टोटल? 1 + 1 बराबर 2। लो साहब इकाई निकालो इसकी। इसकी इकाई क्या होगी बताओ भाई? तो वेग बराबर दे रखा है KH2O2 और I माइनस। ठीक है जी। तो वेग की यूनिट क्या होती है? सांद्रता बटा समय, हमको सबको पता है। और K की यूनिट हमसे पूछ रहा है, इसकी यूनिट क्या होगी? सांद्रता, और इसकी भी यूनिट क्या होगी? बोलो। सांद्रता। तो सांद्रता से सांद्रता कट जाएगा, तो K बराबर क्या होगा? 1 बटा सांद्रता मल्टीप्लाई बाई समय, और हमें पता है सांद्रता की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर। तो K बराबर हो गया लीटर पर मोल पर सेकंड। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद में अपन तीसरे पर चलते हैं। तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा दे रखा है CH3CHO गैस गोज़ टू CH4 गैस प्लस CO गैस, और वेग क्या दे रखा है? वेग दे रखा है KCH3CHO 3/2। तो बेटा इसकी कोटि कितनी हो गई? कोटि यही होगी 3/2। अतः कोटि हो गई इसकी 3/2। और इकाई निकालो साहब। लो साहब इकाई निकालो। तो इकाई के लिए वेग बराबर क्या हो जाएगा? CH3CHO 3/2। तो वेग की इकाई क्या होती है? सांद्रता बटा समय बराबर K, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? सांद्रता 3/2। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो K बराबर क्या हो गया बेटा जी? सांद्रता बटा सांद्रता 3/2 समय। बोलो जी। तो ये क्या हो गया? K बराबर सांद्रता 1 - 3/2 और समय -1। बोलो। तो ये क्या बचा? सांद्रता -1/2 और समय इन्वर्स। तो हमें पता है सांद्रता की यूनिट क्या होती है? सांद्रता की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लीटर 1/2 मोल 1/2 और सेकंड -1। यही इसका आंसर होगा। चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा क्या दे रखा है? चौथा दे रखा है हमारे पास C2H5Cl गैस
गोज़ टू C2H4 गैस प्लस HCl गैस। ठीक है जी। तो वेग समीकरण क्या दे रखा है, वेग दे रखा है K(C2H5Cl). तो इसकी कोटि कितनी हो गई बेटा जी, तो कोटि तो हो गई इसकी 1, और इकाई क्या हो जाएगी, इकाई निकालो। वेग कितना दे रखा है, वेग बराबर दे रखा है K(C2H5Cl). तो वेग की यूनिट क्या है, सांद्रता बटा समय, और K बराबर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सांद्रता। बोलो जी, सांद्रता से सांद्रता कट गई, तो हमारा जो है K बराबर क्या आया, 1 बटा समय, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। यही इसका आंसर है। तो ये 4 ही दे रखे थे, ये ही इनके आंसर हैं, इजीली निकल जाएगा। कोटि और सांद्रता पूछी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस प्रश्न में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इजी क्वेश्चंस होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।